नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ। मैं सृष्टि मिश्रा। यूसीसी बिल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में इसको लाने की पूरी तैयारी हो जाएगी। 14 जून को इसको लेकर अहम बैठक होने वाली है। तो समझ जाइए कि यूसीसी कानून यानी कि कॉमन सिविल कोड देश में जल्द लागू होने वाला है। इस पर कोई कहीं ना कहीं संकट नहीं मंडरा रहा है, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री भोपाल में मौजूद थे। भोपाल में उन्होंने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोहरे व्यवस्था से देश कतई नहीं चलेगा। दोहरा व्यवस्था यानी कि एक परिवार में कहीं दो सदस्य अलग अलग कानून को क्या फॉलो करते हैं, ये दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी परिवार, सभी धर्म, सभी लोगों के लिए एक कानून का अधिकार सबको प्राप्त होगा। और आपको बता दें, ये मामला शादी से लेकर तलाक, उत्तरदायित्व से लेकर गोद लेना, हर तरीके से कानून को लेकर डिपेंड करती है। और आपको बता दें कि इन सभी कानूनों के ऊपर सभी जनता, देश के हर कोने, चाहे वो जनता किसी भी प्रदेश में रह रही हो, एक कानून को फॉलो करना होगा। यह है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक के कानून पर जिस तरीके से हल्ला बोल मचा हुआ है, उस पर ही चुप्पी कराने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। 14 जून को अहम बैठक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, संसदीय समिति ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहां पर सबसे पहले तो आम जनता से इसको लेकर राय मांगी जाएगी और इसको लेकर विधि विभागों को नोटिस भेज दिया गया है, जहां आपको बता दें कि इस संबंध में कहीं ना कहीं संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है और इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इन प्रतिनिधियों को एक कहीं ना कहीं पत्र सौंपा जाएगा और यहां पर आम जनता से इसकी राय लेने के लिए पूरी तैयारी कराने के संदेश, पूरी तैयारी कराने के निर्देश दिए जाएंगे। आगे आपको बता दें कि सुझाव मांगने के लिए तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुला लिया गया है और 3 जुलाई को इसके लिए बैठक है, जहां 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के लिए इन प्रतिनिधियों को बुला लिया गया है। तो देखिए, 3 जुलाई को अहम बैठक होगी, 14 जून को इन प्रतिनिधियों से राय मांगी जाएगी। अब क्या है समान नागरिक संहिता, ये तो मैंने आपको बता दिया। देश के सभी कोने में रहने वाले लोगों के लिए केवल एक अधिकार। ये अधिकार, यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार लेकर सभी जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना है। यानी जितने भी कानून है देश में, किसी भी तरीके के कानून है, उस व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। देखिए, हर धर्म में अलग अलग कानून है। ईसाइयों में शादी को लेकर अलग कानून है, मुसलमानों में अलग कानून है, हिंदुओं में अलग कानून है। लेकिन अगर यूसीसी बिल देश में लागू हो जाएगा तो किसी भी धर्म के लोग रहे, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के, सभी लोगों को एक कानून पर चलना होगा। यानी शादी से लेकर उत्तराधिकार, गोद लेना, सभी में जनता समान होगी। तो देखिए, ये कहां से गलत है। एक देश में रहने वाले लोगों का एक कानून होना चाहिए और इन कानूनों की वजह से ही देश में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान, बहुत खामियाजा जनता पहले उठा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, यूसीसी बिल को लेकर बिना समझाए जाने पर मुसलमानों को भड़काने के लिए विपक्षी पार्टियां केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी जा रही हैं। ये वोट बैंक के भूखे लोग पसमानदा मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी गरजे थे और आपको बता दें, यहां पर एक कानून को लेकर यह माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ही इकलौते हैं जो इस बिल को लागू कर सकते हैं। वरना कहीं ना कहीं जितने भी प्रधानमंत्री आए, जितने भी राजनेता आए, हमेशा ही धर्म के मामले में अपने पैरों को पीछे करते दिखाई दिए हैं, केवल और केवल वोट बैंक की वजह से। अब यहां पसमानदा मुसलमानों के साथ अत्याचार होने का जिक्र किया, इसके साथ ही मुसलमानों में साक्षरता दर कम होने का जिक्र किया गया। इसके साथ हेमंत विश्व शर्मा को देख लें, अमित शाह को देख लें, देश के बड़े राजनेता, गृह मंत्री हो जाए, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो जाए, आपको बता दें यूसीसी को लेकर लगातार अहम जानकारी दे रहे हैं। संदेश देने का अर्थ है, तेजी से ये बात फैलाई जा रही है कि आप तैयार हो जाइए, ये कानून तो लागू होकर रहेगा, चाहे विपक्षी पार्टियां कुछ भी कर ले। यूसीसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने तो समर्थन दे दिया है, लेकिन देखिए यहां पर दोहरी राजनीति करने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। कुछ भी कर सकती है आम आदमी पार्टी, अभी भरोसा करना जायज नहीं है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से ही कहीं ना कहीं देश का ये हाल है।
देश में वोट बैंक की राजनीति होती है और जिस तरीके से यहाँ लोगों को भड़काया जा रहा है, भड़काने से कुछ नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी एक खाका तैयार कर रही है। उस खाके के अंतर्गत दर्शकों आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, देश के हर एक कोने तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और यूसीसी को लेकर लोगों में जागरूकता लाएगी। देखिए कई ऐसे देश हैं जहां पर ये कानून पहले से ही है। अमेरिका में है, जबकि अमेरिका में भी विविधता है, अमेरिका में भी भारत की तरह विविधता है। वहां तो आपने गोरे और काले के बीच लड़ाई को जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर पर देखा होगा, उसके बावजूद वहां एक कानून है। अमेरिका जैसे देशों में विविधता होने के बाद भी एक कानून है, तो भारत में क्यों नहीं? ये लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। आगे आपको बता दें आयरलैंड में यूसीसी है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तुर्की में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, सूडान, इजिप्ट, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। इसके साथ आगे आपको बताती चलूं कि यहां पर कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जहां पर शरिया कानून भी लागू किया गया है और इस कानून के अंतर्गत इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों में समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर, ये ध्यान से सुनिए, इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो वहां रहने वाले हर एक लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को समान रूप से उस कानून को लागू करना होता है। तो देखिए भारत में भी यूसीसी आने के बाद बड़े बदलाव होंगे और कहा जा रहा है कि कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, ये कानून में बदलाव किया जाएगा। यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो देखिए दर्शकों देश का बहुत बड़ा बदलाव होगा और कहा जा रहा है देश के विकास के लिए ही केंद्र सरकार ये बिल ला रही है। 3 तलाक को जो खत्म किया गया, मुसलमान महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ हुआ, प्रधानमंत्री की तरफ इसलिए हुआ क्योंकि 3 तलाक से कितने घर देश के ऐसे उजड़ गए हैं। देखिए ये 3 तलाक इतना खतरनाक था जिससे महिलाओं का शोषण हुआ है, जिससे महिलाएं जूझ रही थी और प्रधानमंत्री ने अपने कड़े कहीं ना कहीं फैसले के अंतर्गत ये कानून को बदला, 3 तलाक को समाप्त किया। ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी अहम बात थी। 370 का हटाना यह दिखाता है कि कड़े फैसले लेने में प्रधानमंत्री तत्पर हैं। और देखिए दर्शकों ये कहीं ना कहीं विरोध होने के बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं देश में कहीं इतनी गाली दी जाती है लेकिन तब भी मैं तत्पर रहता हूं। यह दिखाता है कि कुछ ऐसे फैसले हैं जहां आपको कहीं ना कहीं विरोध झेल कर भी उस फैसलों को लागू करना होता है केवल विकास के लिए। और ये है यूसीसी, ये है 3 तलाक, ये है धारा 370। 2 काम हो चुके हैं, तीसरा काम बाकी है, समान नागरिक संहिता। ये इतना दिलचस्प बना हुआ है, इसमें लगातार विरोधी जो है वो अटैक कर रहे हैं कि आप 24 के पहले ही क्यों इस कानून को लेकर आए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 24 के पहले ही नहीं, बहुत पहले से ये राग छेड़ दी गई थी। सीएए के टाइम पर ही ये राग छेड़ दी गई थी कि समान नागरिक संहिता पर देश में काम होगा, तैयारी की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी इतना जो समय लगा है केवल इसलिए कि इसका खाका तैयार नहीं हुआ था, देश में विरोध था। आगे आपको बता दें कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। कई ऐसे बदलाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई लड़कियां पूरी कर सके। वहीं गांव स्तर तक बात करें तो शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये बदलाव होने वाले हैं। और देखिए अधिकार सबको समान तरीके से मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में अंतर कला का माहौल नहीं बनेगा जो इतने सालों से बनता आ रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इसको वोट बैंक की राजनीति पर टिकाकर रखना चाह रहे थे। आगे आपको बता दें कहा जा रहा है कि नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक मिलेगा। तो देखिए हर जगह ये जो बराबर का हक मिलेगा ये ऐसा कहा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है आप ही हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल की तैयारी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार यह तत्पर कह रही है, लगातार कह रही है कि यह बिल को लागू करना होगा, देश का विकास करना है। तो देखिए आपको मैंने विस्तार से बता दिया है। अब आपकी जो भी राय, आपको क्या लगता है इस साल कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र जो आने वाले हैं उसमें क्या इस बिल को पास करा देना चाहिए, क्या इसको कहीं ना कहीं पूरे भारत में लागू करना चाहिए, केंद्र सरकार का ये फैसला कैसा है, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।